gentlemen, this is India's Agni missile test fire a success. First rail-based mobile launcher. India has carried out the successful launch of the intermediate range Agni Prime missile from a rail-based mobile launcher. This next generation missile is designed to cover a range up to 2,000 kilometers and is equipped with several advanced features. The first जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है। ये वीडियो क्लिप आप सभी ने देखी, इससे पता चलता है कि किस स्टेप तक हम आगे बढ़ चुके हैं और कैसे हमारा डिफेंस डेवलपमेंट आगे बढ़ता जा रहा है। भारत ने डेवलप किया है कैपेबिलिटी टू लॉन्च मिसाइल फ्रॉम ट्रेन, यानी कि चलती ट्रेन से हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और हमारे एडवर्सरी को बाय सरप्राइज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कुछ सॉलिड कंट्रीज़ के पास है, जिसमें यूएस है, रशिया है, इवन नॉर्थ कोरिया है और इंडिया भी अब इस ग्रुप में आ गया है। हमारे दो एडवर्सरी हैं, पाकिस्तान और चाइना। आज चाइना के साथ हमारे रिश्ते ठीक हैं, लेकिन ये कभी भी इनमें अप डाउन हो सकता है, कभी भी पुरानी रंजिश सामने आ सकती है। रही बात पाकिस्तान की, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रिश्ते फ्रेजाइल हैं और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये बहुत ज़रूरी स्टेप था कि हम अपनी मिलिट्री माइट एग्जिबिट करते और ये अपने एडवर्सरी को दिखाते कि कितनी लिथिलिटी के साथ हम अटैक कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट उस समय हो रहा है जब हमारे विदेश मंत्री यूएन को एड्रेस करने वाले हैं, जब हम अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग देशों के साथ इंगेज कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत के गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनकी सीमा लगती है पाकिस्तान से और हम एक बड़ी सीमा शेयर करते हैं विथ चाइना। तो यहाँ दोनों जगह बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जहाँ पर आसानी से ज़रूरत पड़ने पर हम रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्च सिस्टम डेवलप कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर इसे डिप्लॉय भी कर सकें और इसे ईज़िली मोबिलिटी के साथ यूज़ कर सकें, क्योंकि ये डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ बहुत मेहनत के बाद हमने प्राप्त की है। आज से 9 साल पहले चाइना ने इसे डेवलप कर लिया था। 2016 में पहली बार चाइना ने इसे सभी के सामने दिखाया। उस वक्त तो खुद यूएस भी सरप्राइज हो गया था, बल्कि परेशान हो गया था, क्योंकि आपका एडवर्सरी डिफेंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस डेवलपमेंट में यदि आपसे आगे जा रहा है तो ये चिंता की बात है। अब अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एडजॉइनिंग स्टेट्स में अभी भी रेल कनेक्टिविटी उतनी सुदृढ़ नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है, बल्कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन ड्यू टू हिमालयन स्नो, यहाँ पर रेलवे सिस्टम उतना ज़्यादा मजबूत हो नहीं पाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, ताकि यदि कल को एक शॉर्ट टर्म वार ही सही, शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच होता है ड्यू टू एनी इशू, तब हमारे पास ये विकल्प रहे कि हम थ्रू मिसाइल चाइना को सरप्राइज़ कर सकें। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में ही देखा हमने कि किस प्रकार उनके 11 एयरबेस तबाह हुए और कैसे उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ और कैसे इस बात को उनके टेरर कमांडर ने खुद एक्सेप्ट किया कि भारत ने कितना नुकसान पाक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया है। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे ताकि हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल हो सकता है एडवर्सरी का, वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली असेस नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से अटैक हो सकता है, क्योंकि दूर से एक ट्रेन ही आती दिखेगी जो नॉर्मल ट्रेन दिखेगी कैरिंग पैसेंजर, तब इतना ध्यान नहीं होगा, जबकि उसमें अटैच होगा हमारा अग्नि प्राइम और उससे हम लॉन्च कर सकते हैं। तब हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान हो या चाइना सरप्राइज हो सकते हैं। इसके लिए
हमें काफ़ी खर्च करना होगा। डिफेंस के फील्ड में और ज़्यादा हमें बजट बढ़ाना होगा ताकि आने वाले समय में हम इसमें फिनोमिनल डेवलपमेंट कर सकें। हम अपना डिफेंस रेडीनेस मजबूत कर रहे हैं, नए वेपन सिस्टम खरीद रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं। हमारे पास S-400 है, दूसरे लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन कल को यदि हमारे एडवर्सरी ने ये एसेस किया कि भारत यूज़ कर सकता है अपना रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, तब चिंता की बात हो सकती है। लेकिन इसके लिए डीप इंटेलिजेंस, गहरी पैठ की ज़रूरत पड़ती है और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा डिफेंस अपरेटस है, डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो यहाँ पर बहुत सारे काम हमें करने होंगे। सबसे पहले रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करें, साथ ही साथ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एडवांस करें और कोशिश करें कि हम अपने दोनों एडवर्सरी से एक स्टेप आगे हों, ताकि यदि वो जितना सोच रहे हैं हम उसके आगे की सोच सकें, क्योंकि इन्हें मैच करना बहुत ज़रूरी है, खासकर चाइना के साथ। क्योंकि चाइना एक तो यूएनएससी का मेंबर है, साथ ही साथ उसने अपने डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है और वहाँ पर इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि उनका डिफेंस रेडीनेस कितना ज़्यादा है, और इसको अक्सर शोकेस करते रहते हैं वो अपने पब्लिक गैदरिंग में और मिलिट्री शोकेस में। तो यहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन्वेस्ट करना होगा कि हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और तैयार हो, अप टू मार्क हो, क्योंकि यहाँ भी रेलवे का पेनिट्रेशन प्रॉपर है नहीं। क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी नहीं, सिविलियन वेलफेयर की बात करें तो भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, ताकि मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स भी आसानी से हो सके और साथ ही साथ इस मिसाइल सिस्टम को भी हम डिप्लॉय कर सकें ज़रूरत पड़ने पर। तो अभी तो न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, इसके बहुत सारे टेस्टिंग बाकी हैं, इसे प्रॉपर टेस्ट किया जाएगा, हर स्थिति में से परखा जाएगा और फिर जब सारे टेस्ट क्लियर कर लेगा तब इसे डिप्लॉय किया जाएगा। गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोचती है, कहाँ डिप्लॉय करना है, इसके बाद प्रॉपर डिसीजन के बाद ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी। हालांकि डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं साझा की जाती, तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आती है और जो छन की न्यूज़ आती है उसी के थ्रू हम कुछ कैलकुलेशन कर पाते हैं, आंकड़े हमारे पास आ पाते हैं, जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि इंडिया का अगला कदम क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि ये न्यूज़ देखने के बाद हमारे दोनों एडवर्सरी चिंता में होंगे, खासकर पाकिस्तान, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे न्यूट्रलाइज कर सके। ये तो ब्रह्मोस से भी घबरा गए थे, ब्रह्मोस ने ही इनके एयरबेसेस तबाह कर दिए थे, तो फिर अग्नि प्राइम जो कि 2000 किलोमीटर लंबी एक मिसाइल है, तो उसे ये कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें फोकस करना होगा अपने ICBM इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जहां पर हम 5000 और उससे ज़्यादा के रेंज की मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, और इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि हम दूसरे एडवर्सरीज यदि हैं तो हम उनको टारगेट कर सकें और उन्हें बाय सरप्राइज ले सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। तो ये बहुत फिनोमिनल न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एंड आई थॉट वीडियो इन दिस रिगार्ड कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए ताकि आप लोग इसकी निटी ग्रिटी से इन्फॉर्म हो सके, वेल इन्फॉर्म हो सके। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।